नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का यू एंड वर्ल्ड चैनल में। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का दूसरा लेसन का नाम है पीपल एज रिसोर्स। पीपल एज रिसोर्स, ये जो टाइटल है इस पर गौर करना। पीपल मतलब आप लोग जानते हो, पीपल मतलब है लोग, देश के लोग, देश के निवासी, देश के रहने वाले जो हैं। और रिसोर्स मतलब क्या है? रिसोर्स मतलब है संसाधन। संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन उन चीज़ों को कहते हैं जो हम उपयोग में लाते हैं अपने जीवन को सुंदर और संपूर्ण बनाने के लिए। संसाधन वो चीज़ें हैं जो ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी है, जैसे पेन, पेंसिल, कपड़े, जूते, बैग, टेलीविज़न, मोबाइल, कैमरा, फर्नीचर, गाड़ी, खिलौना, खाने की सामग्री, दवाई, कॉस्मेटिक्स और भी बहुत सारी चीज़ें। जो भी वस्तु हमारी ज़रूरत की है वो संसाधन कहलाती है। अच्छा, ये सब वस्तुएं कहाँ से हमें मिलती है? दुकान से या शोरूम से। दुकान और शोरूम में ये चीज़ें कहाँ से आती हैं? होलसेल मार्केट से। होलसेल मार्केट में कहाँ से आती है ये चीज़ें? फैक्ट्री से। फैक्ट्री में क्या होता है? फैक्ट्री में प्रोसेसिंग होती है, रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बनाने की प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग कौन करता है? प्रोसेसिंग मशीन करती है। मशीन को कौन चलाता है? मशीन को हम चलाते हैं। मशीन को पीपल चलाते हैं। बात को समझ रहे हो? अगर देश के लोग काम नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस कैसे चलेगा? प्रोडक्शन नहीं होगा तो पैसा कहाँ से आएगा? रोजी रोटी कहाँ से मिलेगी? इसलिए पीपल एज रिसोर्स। असली संसाधन देश के लोग हैं, पीपल हैं। पीपल देश के लिए लायबिलिटी नहीं है, बोझ नहीं है। पीपल देश के लिए एसेट है, दौलत है। अरे पीपल है तभी तो प्रोडक्शन हो रहा है। पीपल है तभी तो रॉ मटेरियल फाइनल प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है और देश का नेशनल इनकम सही आ रहा है। इसलिए पीपल को ह्यूमन कैपिटल बोला गया, ह्यूमन रिसोर्स बोला गया। ह्यूमन कैपिटल वो दौलत है जो मिट्टी से सोना उगाती है, नहीं तो मिट्टी यूं ही पड़ी रहती बेकार। इसलिए फिजिकल कैपिटल किसी काम का नहीं जब तक ह्यूमन कैपिटल ना हो। अच्छा, ये जो ह्यूमन कैपिटल है ना, ये होना चाहिए क्वालिटी का, तभी तो बढ़िया प्रोडक्शन होगा, नेशनल इनकम बढ़ेगा, देश की डेवलपमेंट होएगी। ह्यूमन कैपिटल क्वालिटी का कैसे बनेगा? दो ज़रूरी चीज़ें हैं जो ध्यान देने लायक हैं। वो ज़रूरी चीज़ें कौन कौन सी है? एजुकेशन और हेल्थ। इन दोनों को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एजुकेशन। एजुकेशन मतलब है शिक्षा। एजुकेशन क्यों ज़रूरी है? एजुकेशन हमें सही गलत का फ़र्क समझाता है। एजुकेशन हमें जॉब दिलाता है। एजुकेशन हमें अपनी ज़िंदगी को तरीके से जीने की कला सिखाता है। अपना काम तरीके से करने में एजुकेशन मदद करता है। एजुकेशन से नेशनल इनकम बढ़ता है और जीवन में संपूर्णता आती है। हमारे देश में एलिमेंटरी एजुकेशन की तरफ सरकार ने खास ध्यान दिया है। लड़कियों की शिक्षा पर स्पेशल फोकस किया गया। हर एक डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। सभी हाई स्कूल्स में वोकेशनल स्ट्रीम का स्पेशल अरेंजमेंट किया गया, जो कि बच्चों को जॉब से संबंधित जानकारी और प्रशिक्षण दे।
जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, हेल्थ केयर, कॉमर्शियल आर्ट, ये सब। एजुकेशन पर जो एक्सपेंडिचर हुआ है, जो खर्चा हुआ है, वो 1951-52 में जीडीपी का 0.64% था, जो कि बढ़कर 2015-16 में 3% हो गया है। ये पिछले 3 सालों से 3% ही है। 2017-18 के बजटरी एस्टीमेट के अनुसार ये एक्सपेंडिचर थोड़ा सा घटकर 2.7% हो गया। कब? 2017-18 में। सरकार की इस कोशिश का रिजल्ट क्या रहा? नतीजा क्या था? लिटरेसी रेट बढ़ गया। व्हाट इज लिटरेसी रेट? लिटरेसी रेट क्या है? इट इज द टोटल नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन्स in a given age group, expressed as a percentage of the total population in that age group. I am repeating, it is the total number of literate persons in a given age group expressed as a percentage of the total population in that age group. इसका मतलब एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है, उसमें जितने भी शिक्षित लोग हैं उनका परसेंटेज, यही है लिटरेसी रेट। तो ये लिटरेसी रेट बढ़ गया। 1951 में लिटरेसी रेट था 18%, 18%। कब? 1951 में। और ये बढ़कर 2010-11 में हो गया 74%। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि ह्यूमन कैपिटल की क्वालिटी पहले से अच्छी हो गई है। कैसे? स्कूल की संख्या बढ़ गई, सरकारी स्कूल का स्टैंडर्ड अच्छा हो गया, सिलेबस में ज़रूरी चेंजेस लाए गए, वोकेशनल कोर्सेस इंट्रोड्यूस किए गए, आईटी इंस्टीट्यूशन खोले गए, डिस्टेंट एजुकेशन शुरू हो गए। डिस्टेंट एजुकेशन मालूम है ना? डिस्टेंट एजुकेशन क्या है? डिस्टेंट एजुकेशन दूर से जो पढ़ाई होती है, आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स या ऑनलाइन क्लास के ज़रिए। पिछले 50 सालों में पूरे देश के अलग अलग जगहों में यूनिवर्सिटी और हायर लर्निंग के इंस्टीट्यूशंस की संख्या काफ़ी बढ़ गई। इस लिस्ट को देखो ध्यान से, इससे आपको पता चलेगा कि 1951 से लेकर 2015-16 तक कॉलेज और यूनिवर्सिटी की संख्या, स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट और टीचर्स के रिक्रूटमेंट में कैसी बढ़ोतरी हुई है। ओके, मैंने 2 चीज़ों के बारे में बोला था ना ह्यूमन कैपिटल को क्वालिटी का बनाने के लिए। पहली चीज़ थी एजुकेशन, वो मैंने समझा दिया। दूसरी चीज़ क्या कहा था मैंने? दूसरी चीज़ मैंने जो कहा था हेल्थ। हेल्थ मतलब स्वास्थ्य। अच्छा स्वास्थ्य हमें बीमारियों से दूर रखता है, हमें एनर्जेटिक रखता है और खुश रखता है। एक बीमार इंसान तन से और मन से दुखी और सुस्त रहता है, वो ठीक से काम नहीं कर पाता। इससे देश की प्रोडक्टिविटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। हेल्थ को अच्छा रखने के लिए कैसी दिनचर्या और खान पान होनी चाहिए, ये हमें मालूम है, लेकिन कुछ लोगों को मालूम नहीं होने के कारण वे बार बार बीमार पड़ते हैं। ऐसे लोगों के लिए सरकार की तरफ से विशेष प्रावधान है। इनको अवगत कराने के लिए जगह जगह पर बैनर लगाए जाते हैं। टेलीविज़न में, मोबाइल में बार बार इनके ऐड आते रहते हैं। कैसे साफ सफाई रखनी है, संतुलित आहार लेना है, नवजात शिशु की देखरेख कैसे करनी है, ये सब
ये सब बातें बताई और समझाई जाती है। यही नहीं, सरकारी कर्मचारी घर घर में जाके डेंगू, मलेरिया से बचाव, दस्त लगने पर प्राथमिक घरेलू उपचार, इन पर पैम्फलेट बांटते हैं और लोगों को समझाते हैं। मुफ्त में मच्छर मारने की दवाई और ORS के पैकेट बांटते हैं। सरकारी स्कूलों में आयरन की गोली, डीवर्मिंग की गोली और पौष्टिक मिड डे मील मुफ्त में बांटी जाती है। सरकार की तरफ से लगातार की जाने वाली कोशिश ने लोगों की हेल्थ में बहुत बढ़िया सुधार लाने में कामयाब हुई। लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो गया, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो गई। यहाँ 3 न्यू टर्म्स सीखने हैं, 3 न्यू टर्म्स। ओके, नंबर 1 इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, नंबर 2 बर्थ रेट और नंबर 3 डेथ रेट। आई एम रिपीटिंग, नंबर 1 इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, नंबर 2 बर्थ रेट and number 3 death rate. Infant mortality rate, IMR, शॉर्ट में IMR बोलते हैं, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। इसका मतलब है शिशु मृत्यु दर। इन्फेंट मतलब क्या? 1 साल से छोटे बच्चे को इन्फेंट कहते हैं। 1951 में IMR था 147, ये घटकर हो गया 34 2016 में। ओके, बर्थ रेट मतलब है जन्म दर और डेथ रेट मतलब है मृत्यु दर। इन दोनों रेट में गिरावट आई, बर्थ रेट में और डेथ रेट में। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई, लोग लंबे समय तक जीते हैं और हेल्दी लाइफ जीते हैं, क्वालिटी की लाइफ जीते हैं। तो आज हमने ये देखा कि एजुकेशन और हेल्थ में सुधार लाकर किस तरह से हमारे देश के लोगों में स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ गया है। एक एजुकेटेड और हेल्दी व्यक्ति देश को जो सर्विस दे सकता है, वो एक अनपढ़ और बीमार व्यक्ति कैसे देगा? इससे ये पता चलता है कि ह्यूमन कैपिटल का देश के विकास में कितना बड़ा योगदान है। तो इसी के साथ पीपल एज रिसोर्स का पहला पार्ट ख़त्म होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, इसे लाइक करना और शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।